देखिए दोनों तरफ वहाँ जो राजनीतिक पार्टी है दिल्ली की, दोनों सड़क पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी सड़क पर है। बीजेपी दिल्ली गेट से लेकर सेक्रेटेरिएट तक बढ़ रही है आगे, तो बैरिकेड लगा के कई जगह रोके। विजय इरफान से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से तस्वीरें, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारे पास बीजेपी के सांसद दक्षिण दिल्ली से रमेश विदुड़ी, उन्हीं से बात करते हैं। विदुड़ी साहब, आज दोनों राजनीतिक दल सड़क पर है, आम आदमी पार्टी उधर सड़क पर है और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ रही है, आप एक तरफ सड़क पर है, सचिवालय की ओर बढ़ रही है। आदमी पार्टी खींची बिल्ली खंबा नोच रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया, वो भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की समस्याओं को लेकर, आने वाली गर्मी को देखकर पानी की व्यवस्था कौन करेगा? मुख्यमंत्री जो है, अगर वो मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं देता तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बगैर किसी लाग लपेट के सरकार को बर्खास्त किया जाए। जेल से सरकार चलेगी ना? जेल से उनके कहने से क्या है? वो तो कहेगा मैं अमेरिका में बैठकर सरकार चलाऊंगा। अरे 2 नोट भी जारी कर दिया, चाहे 4 नोट जारी कर दें वो लोग, नोट जारी करने से कुछ नहीं होगा। उनको जेल मैनुअल के अनुसार दोहराना चाहता हूँ, आधे घंटे से ज्यादा बैठकर चर्चा करने का समय मिलेगा ही नहीं। और आम आदमी की तरह वो जेल में रहेंगे, वो दिल्ली के लिए नहीं है। फिर दोहराना चाहता हूँ, वीआईपी फैसिलिटीज लेने के लिए मुख्यमंत्री रहकर जेल में रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर आम आदमी पार्टी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो प्रदर्शन ठीक नहीं है? नहीं, वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ना, हम जो रिजाइन मांग रहे हैं तो मीडिया उनको भी बराबर में दिखाए कि केजरीवाल का जो इस्तीफा मांग रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। लगा रही है आम आदमी पार्टी की कोई भी घोटाला नहीं हो, बीजेपी बता नहीं पा रही है। 1.5 साल से अधिक हो गए हमारे नेताओं को गिरफ्तारी करते हुए, आरोप लगाते हुए। ये जेल में क्यों है? फिर इनकी कोर्ट 1-1 साल में जमानत क्यों नहीं ले रहे? ये इनके 3-3 नेता पहले से, 2 मंत्री, 1 सांसद जेल में है। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है, रमेश विदुड़ी तमाम गंभीर गणेश आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसीलिए आज सड़कों पर उतरे हुए हैं क्योंकि दिल्ली की जनता की समस्याएं हैं, आपके पास लौटेंगे। इसे लेकर वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। केजरीवाल जी 9 साल के बाद जेल में जाने के बाद कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे 9 साल आपने ये चिंता की होती और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा होता, पानी की किल्लत को खत्म किया होता तो समझ में आता। यानी कि इससे ज्यादा शायद मुझे लगता है कि किसी बात के ऊपर उनको हंसी नहीं आती। अब इस तरह की नौटंकी, इस तरह के ड्रामे करने से दिल्ली की जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से अपने मंत्रियों को पर्चा लिखकर निर्देश जारी किया है। पिछले कई दिनों से सीएम केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और वो वहां से सरकार चला रहे हैं। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा है उस पर्चे में, आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी की टीम लगातार केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। वहीं सीएम केजरीवाल ईडी की हिरासत से ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं, कस्टडी से ही निर्देश पर निर्देश जारी कर रहे हैं, वो भी पर्चा लिखकर। अपने मंत्रियों को ईडी की कस्टडी से ही दिशा निर्देश दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हुए हैं, वो भी ऐसा कि दिन रात सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने अब स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया है। ऐसा दावा दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। ये पहली बार नहीं है जब सीएम केजरीवाल ने पर्चा लिखकर अपने मंत्रालय को निर्देश जारी किया हो। इससे पहले दिल्ली के सीएम ने जल मंत्री आतिशी को पर्चा लिखकर दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी संकट दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था, जिसका दावा खुद आतिशी ने किया था।
आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ जहां सीएम केजरीवाल की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे ढोंग बताकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और सीएम केजरीवाल पर हमला बोल रही है। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों खा गए। लालू जी तो बेचारे उन पर आरोप लगा चारा का खाने का, ये तो दवा दारू दोनों खा गए। भाई किसका खा गए? राज्य का। पहले इस्तीफा फिर जांच होने की बात करते थे, आज जेल चले गए हैं। इस्तीफा दूर की बात है, 9 समन पर जांच के साथ सहयोग करना दूर की बात है। कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, और तिहाड़ से सरकार चलाते चलाते जैसे कोई गिरोह चलाता है जेल से अपने ऑपरेशंस को, उस प्रकार से उसमें भी फर्जीवाड़ा और फॉर्जरी करने का महापाप करना, घोटाला करने का महापाप करना शुरू कर दिया है। शराब घोटाला कांड में ईडी जांच का सामना कर रहे सीएम केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। केजरीवाल के जेल के अंदर से सरकार चलाने के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अगर सरकारी आदमी रिमांड पर है तो उसे बिना कोर्ट के ऑर्डर बाहरी लोगों से बातचीत की इजाजत नहीं होती है। केजरीवाल को सिर्फ उनकी पत्नी और कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत है। सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल कब तक ईडी की कस्टडी में रहकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वो हिरासत से सरकार चलाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर हम आपको बताएंगे 2024 चुनाव से जुड़ी हुई। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे, और यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान कर दिया है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में हम अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। अटकलें काफी थी, काफी दौर की मीटिंग भी हुई अकाली दल के साथ। एक बार फिर से गठबंधन की उम्मीद थी, एनडीए को मजबूत करने की कोशिश भी थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में बात नहीं बन पाई, और अब बीजेपी ने कह दिया है कि 13 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उस सभा चोन कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोकां दी राय, पार्टी दे वर्कर्स दी राय, लीडर साहिबान दी वख-वख राय, उन्हां सारिआं नूं लै के ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में आज होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। होली समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। देखिए एक खास रिपोर्ट। गोरखपुर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी के साथ पूरा गोरखपुर होली के रंग में सराबोर नजर आया। इस दौरान सीएम योगी ने गौशाला में समय बिताया, साथ ही बतखों को भी दाना खिलाया। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, जिसमें सीएम योगी भी रंगे नजर आ रहे हैं। सीएम योगी शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। ये शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मंदिर के आसपास फाग का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आनंद लेते नजर आए। लोग भी सीएम योगी के साथ होली के रंग में रंगे नजर आए। होली के गीत और हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।